यार वो वीडियो याद है जो कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी छोड़कर अकेला, बिल्कुल अकेला, अंटार्कटिका के बर्फानी पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। मैंने जब पहली बार देखा तो सच कहूं दिल बैठ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये डिप्रेशन है, कुछ ने कहा फ्रीडम की तलाश है, और कुछ ने तो इसे इंसानी जिंदगी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन असल कहानी वो इस सब से कहीं ज्यादा गहरी और तल्ख है। देखो, ये कोई हालिया वीडियो नहीं है। असल में ये तकरीबन 20 साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। उस वक्त शायद लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज जब ये इंटरनेट पर फैली तो एक बड़ा सवाल बन गई। इस वीडियो में जो पेंगुइन नजर आ रहा है वो अपनी कॉलोनी से अलग होकर समंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के अंदरूनी पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा है। अब यहाँ बात समझने वाली है। जुनूबी कतब में पेंगुइन्स के लिए समंदर ही सब कुछ है। खाना समंदर में, जिंदगी समंदर में, मछली समंदर में। जहां ये बंदा जा रहा था वहां कुछ नहीं, न मछली, न पानी, न कोई उम्मीद, सीधा मौत की तरफ। तो अब सवाल ये है ना कि आखिर कोई जानवर ऐसा फैसला क्यों करेगा? चलें पहले अंटार्कटिका की बात करते हैं। यार ये जगह इतनी खतरनाक है कि सोच भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे सर्द, सबसे तेज हवाओं वाला और सबसे बेरहम इलाका। दर्जा हरारत -90 डिग्री तक चला जाता है। समझो ना, अगर कोई इंसान प्रॉपर गियर के बगैर वहां खड़ा हो जाए तो चंद सेकंड्स में जिस्म जमना शुरू हो जाए। तो फिर सवाल यह है कि पेंगुइन्स ने यही जगह क्यों चुनी? देखो, असल बात यह है, पेंगुइन न तेज दौड़ सकते हैं न उड़ सकते हैं। अगर ये किसी और जगह होते तो शिकारी जानवर आसानी से उन्हें या उनके अंडों को खत्म कर देते। अंटार्कटिका की जानलेवा सर्दी वो दरअसल उनकी हिफाजत है। यही सर्दी दूसरे खतरनाक जानवरों को वहां आने से रोकती है। कुदरत ने भी उन्हें परफेक्ट बनाया है इस जगह के लिए। जल्द के नीचे मोटी चर्बी की लेयर, घने पर, सब कुछ कैलकुलेटेड। लेकिन यार, कुदरत कुछ भी मुफ्त में तो नहीं देती ना। अगर यहां प्रोटेक्शन है तो इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। हर साल जिंदगी और मौत के दरमियान आजमाइश। अब जरा सुनो, अंटार्कटिका में पेंगुइन्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे अमेजिंग वो नस्ल है जो सबसे सख्त सर्दियों में भी अपने बच्चों की खातिर नाकाबिले यकीन कुर्बानी देती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, मेल पेंगुइन महीनों तक बगैर कुछ खाए अंडे को अपने पांव पर रखे खड़ा रहता है। बर्फानी तूफान, -60 डिग्री, भूख, सब बर्दाश्त करता है। यानी दुनिया के बेस्ट फादर्स में से एक कसम से। लेकिन जो पेंगुइन हमें वायरल वीडियो में नजर आया वो इस नस्ल से नहीं था। वो एक मुख्तलिफ किस्म का पेंगुइन था, ज्यादा सोशल, ज्यादा एक्टिव और कभी कभी हद से ज्यादा स्मार्ट। ये पेंगुइन अपने घोंसले पत्थरों से बनाते हैं और हर एक पत्थर उनके लिए ट्रेजर जैसा होता है। अब यहां मजे की बात, ये एक दूसरे के घोंसलों से पत्थर चराने में भी मास्टर हैं। हाँ बिल्कुल। तो इतना स्मार्ट, इतना सोशल जानवर अचानक अकेला क्यों निकल पड़ा? साइंस कहती है, देखो, पेंगुइन्स के दिमाग में एक नेचुरल जीपीएस होता है। ये जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, सूरज, सितारे और पानी की स्मेल से रास्ता पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा भूख, मेंटल स्ट्रेस या किसी बीमारी की वजह से ये सिस्टम फेल हो जाता है और उस वक्त पेंगुइन को रास्ता ही गलत नजर आता है। उसके दिमाग में एक गलत डायरेक्शन ही सच बन जाती है। अब यहाँ एक और सवाल है, क्या जानवर भी दुख और गम फील करते हैं? साइंस की रिसर्च कहती है, हाँ, जब किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो वो देर तक उसके पास खड़ा रहता है, उदास आवाजें निकालता है और कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वो दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश भी करता है। तो क्या मुमकिन है कि वो अकेला पेंगुइन किसी ट्रॉमा से गुजर रहा था? शायद हाँ। अब उस मंजर को फिल्म करने वाला शख्स वो ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वहां कुदरत के निजाम में इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट्री मेकर्स का एक सख्त रूल है। तो वो पेंगुइन चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होता गया। आगे सिर्फ बर्फ थी, खामोशी थी और मौत। दोस्तों, असल में ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी कभी कुर्बानी नई जिंदगी को जन्म देती है, जैसे वो मेल पेंगुइन जो महीनों अपने बच्चे की हिफाजत करता है, और कभी कभी
रास्ता भटक जाना एक खामोश मौत बन जाता है। यही नेचर का कानून है, सख्त लेकिन सच। तो बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्या वो पेंगुइन वाकई मेंटली डिस्टर्ब था, या फिर उसने कॉन्शियसली ये फैसला किया? क्या जानवरों में सुइसाइड जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा बर्म्यूडा ट्रायंगल की। वहां की रियलिटी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है।